जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। अभी बोर्ड की तैयारी चल रही है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है और मैं इस पर वीडियो भेजने वाला हूँ और मैं आपको सूचित करता हूँ कि बोर्ड की तैयारी के लिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियो तैयार कर चुका हूँ ग्रामर में और आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करूँगा। तो पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे वीडियो आप तक भेजा हूँ। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एक वीडियो तैयार किया था, शायद उसे आप पढ़े होंगे। जिस विद्यार्थी को पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी तैयारी है या पार्ट्स ऑफ स्पीच पर गहन अध्ययन कर लिया है, निश्चित रूप से पूरे ग्रामर आसानी से वह विद्यार्थी समझ पाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का ग्राउंड होता है। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी विद्यार्थी ग्रामर के किसी भी टॉपिक को नहीं समझ सकता। तो हम पिछले क्लास में सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के दृष्टिकोण से सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं जो एनालिसिस में काम करता है, और अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 भेद होते हैं जो नरेशन में काम आता है। बनावट के अनुसार सेंटेंस के 4 भेद हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 भेद होते हैं, वो हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात जो है, अभी अभी हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं और उस टॉपिक में सेंटेंस की भी चर्चा होगी। वह टॉपिक है आज का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसको रिमूव टू कैसे चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। हम किसी भी सेंटेंस के अर्थ को बदल नहीं सकते, हमें केवल इसके रूप में बदलाव करते हैं। हमें केवल इसके रूप को बदलना चाहिए। किसी भी सेंटेंस के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अर्थ को समझे बिना हम किसी भी सेंटेंस के रूप में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अतः किसी भी सेंटेंस के अर्थ को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो 2 एलिमेंट्स हैं उस पर गहन अध्ययन करने जा रहा हूँ। पहला है एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब। नंबर 2 एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव टू। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये 2 एलिमेंट्स हैं। ये 2 तरीकों से ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया जाता है। पहला है, जिस वाक्य में एडजेक्टिव के पहले टू आता है तो हम उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसको रिमूव टू करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टी इज टू हॉट। चाय इतना गर्म है जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि चाय उचित से ज़्यादा गर्म है। टी इज टू हॉट, चाय उचित से ज़्यादा गर्म है। देन तब
हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे इसको हम रिमूव टू करेंगे। तो रिमूव टू करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टी इज यहाँ तक आपने लिखा, उसके बाद टू विल बिकम साइलेंट, टू को हम हटा देंगे, राइट। टू के बदले हम मोर का प्रयोग करेंगे, यानी मोर इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ टू, टू के स्थान में मोर का प्रयोग करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टू के बाद आने वाले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री का रूप दे देते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का रूप देने के मतलब ये हुआ कि टू के पहले हम, टू के बदले हम मोर का प्रयोग करते हैं। अगर मोर का प्रयोग करेंगे तो यह एडजेक्टिव जो है अपने आप कंपैरेटिव का रूप ले लेगा। तो टी इज मोर हॉट, टी इज मोर हॉट। उसके बाद जब मोर लग गया तो यह एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव का रूप ले लिया, और देन इट इज प्रॉपर, हम देन इट इज प्रॉपर अंत में हम जोड़ देते हैं, देन इट इज प्रॉपर, दैट इज क्लियर, यह क्लियर हो गया। टी इज टू हॉट, यानी चाय इतना गर्म है जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि चाय उचित से ज़्यादा गर्म है। यहाँ बन गया टी इज मोर हॉट देन इट इज प्रॉपर, चाय पहले से ज़्यादा गर्म है। अतः जिस वाक्य में एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तो उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको पहला नियम यह है कि टू को हम हटा देते हैं, टू के बाद आने वाले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव का रूप दे देते हैं। कंपैरेटिव का रूप देने के लिए हम ईआर जोड़ देते हैं, या नहीं तो एडजेक्टिव के पहले मोर लगा देते हैं। जब मोर लग जाता है तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव का रूप ले लेता है, और लास्ट में देन इट इज प्रॉपर हम जोड़ देते हैं। तब जो है मेरा यह ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है, यह रिमूव टू बन जाता है। इसमें था कि टी इज टू हॉट, चाय उचित से ज़्यादा गर्म है। यहाँ हो गया टी इज मोर हॉट देन इट इज प्रॉपर, चाय जो है पहले से ज़्यादा गर्म है। अतः यह रिमूव टू क्लियर हो गया। अब दूसरा है कि अगर एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद अगर इन्फिनिटिव टू आता हो, तो हम कैसे उसको रिमूव टू चेंज करेंगे। तो इसके लिए नियम है, यहाँ पे क्या लिखा है देख लें। उदाहरण, राम इज टू वीक टू वॉक, राम इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता, है ना। आप देख रहे हैं ये टू क्या है, एडवर्ब है, टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ये इन्फिनिटिव टू है। तो हाउ कैन यू चेंज रिमूव टू, तो हम रिमूव टू कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राम इज, अब टू विल बिकम साइलेंट, टू को हम हटा देंगे, टू को हम हटा देंगे, और टू के बदले क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, और सो के प्रयोग करने के बाद आने वाला एडजेक्टिव को हम ज्यों का त्यों रख देंगे, राइट। राम इज सो वीक, उसके बाद ये इन्फिनिटिव टू को भी हम हटा देंगे, टू विल बिकम साइलेंट ऑल्सो, टू को भी हम साइलेंट कर देंगे, टू को हम हटा देंगे, और टू के बदले क्लाउज दैट का प्रयोग करेंगे, टू के बदले क्लाउज दैट का प्रयोग करेंगे, यानी कि दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ टू, दैट का प्रयोग टू के स्थान पर हो जाता है, टू के हटने पर दैट क्लाउज का हम प्रयोग करते हैं, राइट। अब है यहाँ पर एक उचित प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार दिया जाता है। यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट तुम्हारा राम है, तो राम के अनुसार यहाँ पर प्रोनाउन ही हो गया,
है ना। तो क्या बन गया, राम इज सो वीक दैट ही। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन देने के बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर इज होगा तो कैन नॉट लगेगा, अगर वाज रहेगा तो कुड नॉट लगेगा, और अगर विल होगा फ्यूचर टेंस में तो विल नॉट का प्रयोग होगा, और अंत में ऑल वर्ड्स आर यूज सेम, और अंत में जो शब्द रहेंगे वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इज है, अतः यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग होगा, कैन नॉट, है ना। उसके बाद ऑल वर्ड्स आर यूज्ड सेम, ये वाक जो है आपका सेम हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो गया, राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। राम इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता। ये क्लियर हो गया, ये आपका रिमूव टू बन गया, है ना। कब, जब ये एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव टू हो, तो उसको रिमूव टू करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, टू के बदले सो का प्रयोग करेंगे, सो के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है उसे ज्यों का त्यों रख देंगे, इन्फिनिटिव टू को भी हटा देंगे, टू के बदले एक क्लॉज दैट का प्रयोग करेंगे, दैट के प्रयोग करने के बाद एक उचित प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार दिया जाता है, और सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन देने के बाद यहाँ कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर अगर इज होगा तो कैन नॉट होगा, वाज होगा तो कुड नॉट होगा, और यहाँ पर विल होगा तो विल नॉट का प्रयोग किया जाता है। ऑल वर्ड्स आर यूज्ड सेम, जितने भी अन्य शब्द रहेंगे वह ज्यों का त्यों हो जाता है, राइट। अब तीसरा यहाँ पे है कि टी इज टू हॉट फॉर मी। यहाँ पर इन्फिनिटिव टू के जगह में फोर लगा हुआ है, तो दैट इज सेम, वही रूल है, वही सेम रूल इसमें लागू होगा। यहाँ पर है टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय उचित से ज़्यादा गर्म है मेरे लिए, मेरे लिए चाय उचित से ज़्यादा गर्म है। ये कह रहा है मेरे लिए चाय उचित से ज़्यादा गर्म है, तो हम कैसे बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, टी इज, टू को हम हटा देंगे, टू के बदले हम मोर का प्रयोग करेंगे, यानी कि मोर लगाने के मतलब हो गया ये जो हॉट है, ये जो हॉट ये टू जो है, टू के बदले जो है सो का प्रयोग करेंगे, टू के बदले सो का प्रयोग करेंगे, और सो के प्रयोग करने के बाद आने वाला एडजेक्टिव को ज्यों का त्यों हम रख देंगे, राइट। टी इज सो हॉट। उसके बाद यहाँ पर फॉर मी है, कहता है कि चाय उचित से ज़्यादा गर्म है मेरे लिए, यानी मेरे लिए चाय उचित से ज़्यादा गर्म है, यानी कि उचित से ज़्यादा गर्म है कहने का मतलब मैं नहीं पी सकता, तो क्या हो जाएगा, टी इज सो हॉट दैट, है ना, फोर के स्थान में एक क्लॉज दैट का प्रयोग हो गया, दैट आई कैन नॉट टेक, आई कैन नॉट टेक, मैं चाय नहीं पी सकता, आई कैन नॉट टेक इट, है ना। टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे नहीं पी सकता, यानी कहने का मतलब चाय इतना गर्म है कि मैं नहीं पी सकता। इसमें है टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय उचित से ज़्यादा गर्म है मेरे लिए, यानी मेरे लिए चाय उचित से ज़्यादा गर्म है, इसीलिए तो मैं नहीं पी सकता। तो ये टी इज सो हॉट बन गया, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे नहीं पी सकता। इस तरह से आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो रिमूव टू है वह समाप्त होता है। दूसरे दिन हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड की तैयारी हम सारे स्टूडेंट को करा रहे हैं
और 10 तारीख से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। धन्यवाद।